नमस्कार दोस्तों। क्या खास है उस क्लाउड राइडर जेट में जिसे चाइना ने अमेरिकी SR-71 के डिजाइन पर बनाया है? रशियन S-500 के कौन कौन से वेरिएंट्स सामने आए हैं? X-59 जेट को अमेरिका किस मकसद से बना रहा है और चाइना की नई बुलेट ट्रेन क्यों इतनी खास है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस चैनल पर आपको दुनिया भर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें मिलती रहें। शुरुआत करते हैं एक ऐसे जेट के साथ जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के एक्सपीरियंस को बदलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं चाइना द्वारा डेवलप किए जा रहे सुपरसोनिक जेट के बारे में, जो अब तक का सबसे तेज कमर्शियल जेट बनने जा रहा है। यह 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैसेंजर्स को चाइना के बीजिंग से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक मात्र 2 घंटे में पहुंचा देगा। पहले इसी दूरी को तय करने में एयरलाइंस को लगभग 15 आवर्स का समय लगता था। चाइना ने यह सब किया कैसे? तो इसके लिए चाइना ने अमेरिका के बेहद खास SR-71 के डिजाइन को इस्तेमाल किया है। चाइना की लिंगकोंग टाइजिंग टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने अपने प्रोटोटाइप प्लेन, जिसे युआनसिंग प्लेन या कहें कि क्लाउड राइडर का नाम दिया गया है, इस प्लेन की टेस्टिंग की है और उनका कहना है कि यह अब तक का सबसे तेज उड़ने वाला पैसेंजर जेट है। यानी कि कॉन्कॉर्ड जेट से भी डबल स्पीड से, यानी लगभग 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यह साउंड की स्पीड से 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से उड़ेगा। चाइना का दावा है कि इस प्रोटोटाइप जेट ने 8000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी हासिल कर लिया था। दोस्तों, बाकी एयरलाइंस में लगने वाले नॉर्मल जेट इंजन से इस स्पीड को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इस जेट के लिए एक नए तरह का इंजन डेवलप किया गया है, जिसमें डेटोनेशन रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन की टेस्टिंग एक रॉकेट के ऊपर लगाकर पूरे जोरों शोरों के साथ की जा रही है। चाइना का प्लान है कि 2027 तक इस जेट को पूरी तरह से रेडी कर लिया जाएगा और सारी टेस्टिंग के बाद 2030 से इसे पैसेंजर्स को चाइना से अमेरिका तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। इस चाइनीज कंपनी का एक प्लान यह भी है कि इसी डिजाइन के एक और जेट को भी बनाया जाए, जो पैसेंजर्स को अफोर्डेबल रेट में अंतरिक्ष या स्पेस टूरिज्म के लिए ले जा सके। दोस्तों, जिस अमेरिकी SR-71 जासूसी जेट के डिजाइन पर इस चाइनीज जेट को बनाया गया है, वह SR-71 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और इसमें 80,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंचने की काबिलियत थी। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि SR-71 के ऊपर 800 से ज्यादा मिसाइल्स का अटैक किया गया था, लेकिन एक भी मिसाइल इसकी स्पीड और इसकी इतनी ऊंचाई तक जाने की काबिलियत को मैच नहीं कर पाई थी। अब अमेरिका SR-71 को रिटायर कर चुका है। ऐसे रूमर्स हैं कि अमेरिका SR-72 को डेवलप कर रहा है, जो लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकेगा। बात करते हैं अगली अपडेट की। रशिया के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-500 की चर्चा काफी समय से हो रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस S-500 प्रोमेथस एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट को तैनात भी कर दिया गया है। S-500 सिस्टम उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से काफी एडवांस्ड है, जो भारत ने रशिया से ही खरीदा है। जहां S-400 अपने टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वहीं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की टारगेटिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-500 को 2 कॉन्फ़िगरेशन में तैयार किया गया है। इसका पहला वेरिएंट 400 किलोमीटर रेंज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रडार्स की सहायता से F-35 जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट को भी ट्रैक करके उन्हें अपनी मिसाइल से टारगेट बना सकता है। S-500 का दूसरा वेरिएंट लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को आकाश में 120 किलोमीटर से भी ज्यादा के एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे भी खास बात यह है कि यह S-500 सिस्टम 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में रशिया वैसे ही अमेरिका से काफी आगे चल रहा है।
उन्होंने शिप लॉन्च्ड जिरकॉन मिसाइल, मिग-31 से लॉन्च होने लायक किंजल मिसाइल व न्यूक्लियर पेलोड ले जाने लायक मैक-27 की स्पीड वाली एवेनगार्ड मिसाइल भी बना ली है। दोस्तों, लड़ाई के मैदान में सैटेलाइट्स का रोल बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ ये दुश्मन के इलाके की इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये कम्युनिकेशन और जीपीएस गाइडेंस भी देते हैं। S-500 अपनी 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से उन सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है जो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद हैं। इससे दुश्मन के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करके उनके आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी को रोका जा सकता है। दोस्तों, भारत भी आगे चलकर S-400 की तरह ही S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी रशिया से खरीद सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट अमेरिका के X-59 जेट को लेकर है। अमेरिका एक ऐसे जेट की टेस्टिंग कर रहा है जो कॉन्कोर्ड जेट की तरह सुपरसोनिक स्पीड यानी लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़े, लेकिन यह कॉन्कोर्ड की तरह सोनिक बूम यानी बहुत तेज साउंड वाली शॉक वेव्स पैदा ना करे। दोस्तों, जब फ्रांस और यूके ने मिलकर कॉन्कोर्ड जेट को बनाया था तो इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी कि यह बहुत तेज आवाज या सोनिक बूम जनरेट करता था। इसके शोर की वजह से ना सिर्फ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बल्कि कई बार तो नजदीक के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते थे। इसी कारण कई देशों ने कॉन्कोर्ड को अपने देश में घुसने से ही रोक दिया था और कई देशों ने यह कंडीशन रख दी थी कि कॉन्कोर्ड उनके देश के ऊपर से उड़ते हुए तेज स्पीड यानी सुपरसोनिक स्पीड से नहीं जाएगा, ताकि इससे सोनिक बूम वाली तेज साउंड वेव्स जनरेट ना हो। इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण फाइनली कॉन्कोर्ड को बंद ही कर दिया गया था। अब अमेरिका इसी कमी को पूरा करने के लिए X-59 नाम से एक एक्सपेरिमेंटल जेट तैयार कर रहा है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह साउंड की स्पीड यानी लगभग 1240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने पर भी सोनिक बूम जनरेट नहीं करेगा। सोनिक वेव्स को रोकने के लिए इसके नोज को काफी लंबा बनाया गया है, लेकिन इस कारण पायलट्स को ग्राउंड या रनवे दिखाई ही नहीं देता है। इस कमी को भी पूरा करने के लिए इसमें आगे की तरफ हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगाए गए हैं। इनसे मिले विजुअल्स को पायलट्स अपने कॉकपिट में देखकर इस जेट को ऑपरेट करते हैं। अभी तक जो ट्रायल्स इस जेट के साथ किए गए हैं उनसे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ तो जल्दी ही अमेरिका भी कॉन्कोर्ड के जैसा सुपरसोनिक पैसेंजर जेट बना लेगा जो तेज साउंड के साथ लोगों को परेशान भी नहीं करेगा। वैसे दोस्तों, इस X-59 जेट के लिए अमेरिका ने रशियन Tu-144 जेट की कई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया है। Tu-144 जेट तो कॉन्कोर्ड जेट से भी तेज स्पीड से उड़ सकता था, लेकिन फंड्स की कमी के चलते USSR ने, जो अब रशिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस फास्टेस्ट कमर्शियल जेट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। दोस्तों, चाइना से टेक्नोलॉजी संबंधी एक और अपडेट आई है। उन्होंने कमर्शियली इस्तेमाल होने वाली फास्टेस्ट ट्रेन को बना लिया है। चाइना ने CR-450 नाम से 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल किया है। दोस्तों, यह स्पीड कमर्शियली इस्तेमाल होने वाली ट्रेन्स में सबसे ज्यादा है। वैसे टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाई गई ट्रेन्स की बात करें तो फ्रांस की TGV ने 2007 में 574.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिकॉर्ड बनाया था। एक समय में जापान की बुलेट ट्रेन्स अपनी स्पीड के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इस मामले में चाइना सभी देशों से आगे चल रहा है। चाइना में 47,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। चाइना बिना पहियों वाली मैग्नेटिक पावर पर चलने वाली मैगलेव ट्रेन्स भी ऑपरेट करता है, जिनकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। भारत भी जापान की सहायता से मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को तैयार कर रहा है। दोस्तों, ये थी पिछले कुछ दिनों की टेक्नोलॉजी संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।